दोस्तों, ये मानव जीवन बंटवारे में ही फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। मानव बंटवारा कैसे करें, बंटवारे में उलझा हुआ है जीवन। एक छोटी सी प्रस्तुति। बहुत साल पहले की बात है। किसी राज्य में एक गांव था। वहां पर एक बुद्धिमान आदमी वहां रहता था। उस गांव में बहुत बुद्धिमान था। उसके पास 19 ऊंट थे। ऊंट 19 थे। तो उसने एक वसीयत लिखा कि मेरे मृत्यु के बाद हमारे जो 19 ऊंट हैं, मेरे बेटे को आधा, उसका चौथाई मेरी बेटी को और उसका 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। ऐसे उसने वसीयत लिखा। अब वसीयत लिखा और वो आदमी मर गया। अब लोग चक्कर में पड़ गए कि बंटवारा कैसे करें। 19 ऊंट का आधा, अर्थात एक ऊंट तो काटना पड़ेगा। 19 का जो बंटवारे में एक तो काटना पड़ेगा ऊंट को, तो फिर एक ऊंट मर जाएगा। अरे एक ऊंट को काट भी दिया तो 18 में एक चौथाई 4.5 उनको देना है। कैसे देंगे? फिर ऊंट को काटना पड़ेगा। बड़ी उलझन पड़ी कि कैसे बंटवारा करें इसका। बहुत उलझन में लोग पड़े हुए थे कि ऊंटों का बंटवारा वसीयत के हिसाब से कैसे किया जाए। तो दूसरे गांव से एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया। भाई आइए, थोड़ा बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा बहुत जटिल है, वसीयत के हिसाब से बंटवारा नहीं हो रहा है। तो आदमी, जो बुद्धिमान आदमी था, ऊंट पर चढ़ करके आया। वहां पर समस्या को सुना, थोड़ा उसने दिमाग लगाया, फिर बोला कि आपके पास 19 ऊंट है। 19 ऊंट है मेरे आपके पास। एक ऊंट जो मैं लेकर आया हूं उसको मिला दीजिए उसमें। सबने सोचा कि वो तो पागल था जो वसीयत करके चला गया। अब दूसरा पागल आ गया इधर, बोलता है मेरा ऊंट भी इसमें जोड़ो। जो बोलता है कि मेरा ऊंट मिला दो उसमें। सब वहां पर जितने लोग थे सोचने लगे, लेकिन क्या है, लोग सोचे भाई क्या है, इसकी बात मान लेने में क्या हर्ज होता है, मान लो, बंटवारा तो हो जाएगा कम से कम। तो 19 ऊंट में एक ऊंट उसने अपना मिला दिया, 20 हुए। 20 का आधा उसने बेटे को दे दिया, 10। और 20 का चौथाई 5 जो है बेटी को दे दिया। और 20 का 5वां हिस्सा 4 नौकर को दे दिए। इसलिए उसने 10, 5 और 8, 19 ऊंट को उसने बंटवारा कर दिया। बच गया उसका एक ऊंट। वह बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने अपना ऊंट लेकर चला गया, गांव की तरफ चला गया। वो बंटवारा हो गया। दोस्तों, इसी तरह हमारा जीवन भी बंटवारे में बीत चल रहा है, बीतता जा रहा है जीवन हमारा। क्योंकि हमारे जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण है और 4 अंतःकरण है। 4 अंतःकरण कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 अंतःकरण हैं। कुल मिलाकर 19। हमारे पास भी ऊंट है जीवन में। 19 ऊंट हमारे पास भी जीवन में है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। बस दोस्त, यही सोचो, हमारा जीवन भी इसी बंटवारे में उलझा रहता है। और जब तक उसमें आत्मा रूपी ऊंट नहीं डालोगे, आत्मा रूपी ऊंट उसमें जुड़ाओगे नहीं, अपना आत्मा रूपी मतलब आध्यात्मिक जीवन, जब तक आध्यात्मिक जीवन आप नहीं जियोगे उसके साथ में, तब तक जीवन में आपको सुख, शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आध्यात्मिक जीवन जियो,
तभी आपको सुख शांति मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी, संतोष होगा जीवन में। दोस्तों, ये 4 दिन की जिंदगी है खाली, इसे हंसी खुशी से काट लो। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट लो। मत किसी का जीवन में दिल दुखाओ। दर्द सबके बांट लो, दर्द सबके बांट लो। कुछ नहीं है जाना साथ में, कुछ नहीं है जाना साथ में। एक नेकी की सेवा, नेकी की सेवा कुछ नहीं साथ जाना है। कर भला हो का भला, ये गांठ तुम ऐसा जीवन में बांध लो। कर भला हो का भला, ये जीवन में गांठ तुम बांध लो। मुट्ठियों में कैद है जो खुशियां मुट्ठियों में कैद हैं, सब में तुम बांट लो, जीवन में बांट लो। हथेलियां आपकी या मेरी हों, एक दिन तो खाली हो जाना दोस्त। हथेली चाहे आपकी हो हमारी हो, एक दिन खाली हथेली तो हो जाना है। इसलिए मुट्ठी में जो कैद है, ये खुशियां सभी में बांट लो, खुशियां सभी में बांट लो। धन्यवाद।